हमें हमेशा यही लगता है कि अगर कोई भी बुरी चीज होगी तो वो मेरे साथ नहीं किसी और के साथ होगी। एंड इन अ परफेक्ट वर्ल्ड वैसा ही होना चाहिए। बट लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल एंड व्हेन इट हिट्स यू हार्ड। I lost my dad on 7th of November 2020 and it hit me hard. It hit my family very hard. But I learned a very important lesson of insurances. तो मैं आज आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताने वाला हूँ। जो इंश्योरेंस मैंने लिया है, जिस कंपनी से मैंने लिया है और क्यों इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं कोई इंश्योरेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी ने पैसे दिए हैं ये वीडियो बनाने के लिए। तो मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ और इंश्योरेंसेस ये टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है ना, तो सब यही सोचते हैं कि इतना कौन सोचेगा, इतना कौन रिसर्च करेगा, तो इससे अच्छा लेते ही नहीं है। तो आई वॉन्टेड टू सिंप्लीफाई इट टू द मैक्स सो दैट कोई भी ये वीडियो अगर देखे तो उसे एटलीस्ट टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आए। तो पहला है टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। ये आपकी लाइफ का इंश्योरेंस होता है, जिसका मतलब अगर आपको कुछ हो जाए या आपकी डेथ हो जाए तो आपकी फैमिली को आपके इंश्योरेंस का सारा पैसा मिल जाएगा। हाँ, बस ऐसा ही है। ये पैसा आपके कभी काम में नहीं आएगा, बट आपकी फैमिली या आपके होने वाले बच्चों की बहुत मदद करेगा। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस। पहला ये कि आप टर्म इंश्योरेंस जितना जल्दी खरीदोगे आपका प्रीमियम उतना ही कम रहेगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपकी जैसे ही पहली नौकरी लग जाती है आप जाकर डायरेक्टली टर्म इंश्योरेंस खरीद ले। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपका प्रीमियम काफी कम रहेगा, दूसरा आपकी एज कम होने की वजह से आपका सम अश्योर्ड या आपका टर्म इंश्योरेंस का पैसा भी काफी अच्छा मिलेगा। दूसरा कि आपके टर्म इंश्योरेंस में ऐसी कोई कंडीशंस ना हो कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए या आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं होनी चाहिए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। देखो, एक बात तो क्लियर है, मरना तो मरना है भाई, एक्सीडेंट से मरे या नॉर्मली मरे, पैसे तो अपने पूरे मिलने चाहिए। तीसरा ये कि आपको टर्म इंश्योरेंस में पूछा जाएगा कि आपको कितने सालों तक का कवर चाहिए। मतलब अगर आप अभी 25 साल के हो और आपने अगर 40 साल का कवर लिया है, मतलब आप हुए 65 के, तो 65 के पहले अगर आपको कुछ हुआ तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर 65 के बाद आपकी डेथ हुई तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए थोड़ा ज्यादा ही रखो। मैंने 85 का करके रखा है, उससे पहले तो अपने जाने के चांसेस है। और सबसे आखिरी चीज ये है कि आप जिस भी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, ध्यान रखिए उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा होना चाहिए। यूजुअली 95% से ऊपर होना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशो का मतलब है कि कितने लोगों ने इंश्योरेंस का पैसा क्लेम किया है और उनमें से कितने लोगों को पैसा मिल गया है। ये आप गूगल पे जाके आराम से कोई भी कंपनी के लिए ढूंढ सकते हैं। तो मैंने HDFC का टर्म इंश्योरेंस लिया है। ये मैंने तब लिया था जब मैं 23 साल का था और मेरी सैलरी 25,000 महीना थी। उस बेसिस पर मुझे 50 लाख का कवर दिया गया था और मेरा प्रीमियम काफी कम है। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। कोविड के बाद से एक चीज तो काफी क्लियर हो गई है कि हॉस्पिटल के खर्चे बहुत हैं, दवाइयों के खर्चे, हॉस्पिटल रूम के खर्चे, और इन सभी खर्चों में आपको हेल्प करेगा हेल्थ इंश्योरेंस। बेसिकली अगर आपको कोई भी रीजन की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़े या आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस काम आएगा। अच्छा, किसने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए? वैसे तो सभी ने लेना चाहिए, बट अगर आप अपने 20s या 30s में हैं और आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको उस कंपनी की तरफ से एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया है, तो आपको अलग से हेल्थ इंश्योरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने भी मेरा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकाला हुआ है। बट मेरी मॉम जो एक बिजनेस वुमन है वो अपने 50s में है, तो मैंने उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है। इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस। पहला है कैशलेस ट्रांजैक्शन। पुराने हेल्थ इंश्योरेंसेस में हॉस्पिटल का सारा बिल आपको भरना पड़ता था और फिर उन्हीं सारे बिल्स का रीइंबर्समेंट होता था। मतलब आपने जो भी पैसे भरे वो सारे बिल्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपके इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट कर रहे हैं और वो आपको आपका सारा पैसा वापस कर देंगे। पर इस प्रोसेस में हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके रखने पड़ते थे, बहुत सारे बिल्स हमें जमा करके रखने पड़ते थे, और अगर बीच में कोई बिल घूम गया तो उस बिल का हमें पैसे नहीं मिलते थे। पर अभी कैशलेस का जमाना है, तो आपको हॉस्पिटल जाना है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर बताना है, हॉस्पिटल्स वाले आपके सारे बिल, सारे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली इंश्योरेंस वालों को भेज देंगे और आपको कोई टेंशन नहीं है। दूसरा है बेसिक सम एंड टॉप अप। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिक सम वो पैसा है जो सबसे पहले खर्चा हो,
मतलब अगर आपका बेसिक सम है 5 लाख और अगर हॉस्पिटल का बिल आया 3 लाख, तो आपको एक भी रुपया भरने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा इंश्योरेंस वाले भरेंगे। लेकिन अगर आपके हॉस्पिटल का बिल आया 8 लाख रुपए, तो उन 8 लाख में से 5 लाख तो इंश्योरेंस वाले भर देंगे, पर ऊपर के 3 लाख रुपए ये आपको भरने पड़ेंगे। फिर आप बोलोगे कि मैं अपना बेसिक ही बढ़ा देता हूँ, 5 लाख से 10 या 20 लाख कर देता हूँ, पर ऐसा करने से आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी सिचुएशंस में काम आता है टॉपअप। टॉपअप सिर्फ तभी यूज होता है जब आपके हॉस्पिटल का बिल आपके बेसिक सम से ज्यादा है। तो अगर आपका हॉस्पिटल का बिल 8 लाख रुपए का आया, तो उनमें से 5 लाख रुपए आपके बेसिक सम से जाएंगे और बाकी के 3 लाख रुपए आपके टॉपअप से जाएंगे। टॉपअप की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसका प्रीमियम ज्यादा नहीं होता है, तो इसे हमेशा लेना चाहिए। मैंने अपनी मॉम के लिए बेसिक सम 5 लाख का लिया हुआ है और उसका टॉपअप 10 लाख का लिया हुआ है। तीसरा है को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब है कि अगर आपका हॉस्पिटल का बिल 5 लाख का आया हुआ है और अगर आपकी पॉलिसी में को पेमेंट है, तो हो सकता है कि उन 5 लाख में से कुछ अमाउंट आपको खुद भरना पड़ेगा। इसीलिए प्लीज चेक कीजिए कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में को पेमेंट ना हो। चौथा है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। ये चीज ध्यान से देखिए कि आपकी जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं या जो भी डिजीजेस आपको ऑलरेडी हैं, वो भी इंश्योरेंस में कवर्ड है। ऐसा ना हो कि इंश्योरेंस वाले बाद में बोले कि हमने ये डिजीज कवर नहीं की थी। और लास्ट है हॉस्पिटल नेटवर्क्स। आप जिस भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, मेक श्योर टू चेक देयर हॉस्पिटल लिस्ट और ये चेक करें कि आप जहां भी रहते हैं वहां के मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर कवर्ड बाय दैट इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का इन हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप रहता है और वहां आपकी जो बाकी प्रोसेस रहेगी जैसे कैशलेस ट्रांजैक्शन वगैरह काफी जल्दी हो जाती है। तो मैंने मेरी मॉम के लिए HDFC अर्गो का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। बेसिक सम 5 लाख की है और टॉपअप 10 लाख का है और हमारे सिटी के सारे मेजर हॉस्पिटल जिसमें कवर्ड है। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस देखा जाए तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको कुछ चीजों में अवेयर रहना पड़ेगा। एंड आई होप कि ये वीडियो देखकर एटलीस्ट 1 या 2 लोगों ने अगर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा वीडियो सफल रहा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।